इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं नृग। क्या नाम है? इन्होंने गौदान बड़ा किया है। आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि जीवन में गौदान जरूर करना। कौन सा दान? गौदान अवश्य करना मेरी मां। गौदान सबको करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ के ही आप वैतरणी से पार होंगे। गौरी गोपाल गौशाला में आज हमारी एक मैया जी ने गौदान किया, एक भैया जी ने भी गौदान किया। आप भी गौरी गोपाल आइए और गौरी गोपाल गौशाला में आप भी गौदान कीजिए। नृग ने गौदान किया। पौंड्रक और काशीराज द्विद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध नाम का एक दुष्ट जो भगवान के भक्तों को 20,800 राजाओं को बंदी बनाया। सबने भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब सारे राजाओं ने भगवान से गुहार लगाई कि प्रभु हमारी रक्षा करो। एक्चुअली क्या हुआ कि जरासंध नाम का एक राजा था, उसने बाकी सारे राजाओं को जीत कर बंदी बना दिया। सबने भगवान से कहा प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने जरासंध से युद्ध किया। तो जरासंध ने बोला मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा कन्हैया, मैं आपको हरा चुका हूं। तो भीम भैया से युद्ध हुआ और भीम भैया ने जरासंध को बहुत मारा। जरासंध ने भी भीम भैया को मारा, पर मर ही नहीं रहा जरासंध। तब भगवान ने कहा भीम भैया कल युद्ध जब आप करना तो हमारी तरफ देखना। बेटा ओ मोबाइल वाले भैया, हो गया गेम? नहीं? अब सुनो, जरासंध ने युद्ध किया और भीम भैया ने अब युद्ध करते समय किसकी तरफ देखा? भगवान की। तो भगवान ने एक तिनके को उठाकर बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी बीच से फाड़कर इस भाग उस भाग को यहां वहां फेंक दिया और जरासंध मारा गया। तब जरासंध का उद्धार भीम भैया ने किया। और भीम भैया को जीत कब तक नहीं मिली? जब तक नजरें भगवान की ओर नहीं थी। इसलिए कहता हूं जीवन में जीतना चाहते हो तो काम करते हुए नजरें भगवान की ओर होनी चाहिए, जीत आपकी अवश्य होगी। जरासंध का भगवान ने उद्धार कराया और उनके बंधन से, जेल से मुक्त कराया राजाओं को। अच्छा, शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति था, भगवान की का अपना रिश्तेदार ही था और भगवान का रिश्तेदार होकर भी वो शिशुपाल भगवान को गालियां देता था। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, रिश्तेदार आपको गालियां देते हैं कि नहीं? जोर से हाँ, नहीं तो ना। आपके रिश्तेदार आपको गाली देते हैं? बोलो, देते हैं? हाँ कि ना? नहीं देते? भैया आपको देते हैं? आपने पैसे देने से मना कर दिया होगा। रिश्तेदारों को पैसे ना दो, इसी में बुराई है, और दे दो तो आप बड़े अच्छे, और आप दे दो और भूल जाओ, यदि मांगा तो भी आप गलत हो, तो भी आप क्या हो? आप गलत हैं। आज के जमाने में बस यही सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है। लोग बेईमान ज्यादा हो गए हैं। पैसे लेते हैं, अच्छी बात है, कोई मांगे, किसी की जरूरत है और हमारे पास और आपके पास हैं तो दे देना चाहिए। लेकिन जब हम मांगे कि भैया अब हमारे वाले पैसे लौटा दो, हमें जरूरत आन पड़ी है, तो वो मना कर देता है। अरे हम खा के भागे जा रहे हैं। इसे कहते हैं नमक हरामी। आप लोग तो किसी का खा के नहीं भाग गए,
आप लोग ऐसे तो नहीं है कि पैसे ले ली और दे ना रहे हैं। मैया और भैया कान खोल कर सुनना, किसी का पैसा 1 रुपया लेके मरना मत। यदि 1 रुपया का कर्जा लेके मर गए तो उसका 1 रुपया चुकाने के लिए अगले जन्म में उसके घर का, उसकी गली का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ईश्वर के हिसाब में वो 1 रुपया दिखाई पड़ेगा कि तुमने फलाने का खाया। चलो भाई जाओ चुकाओ, उसके घर में जाके चुकाओ, उसके घर का नौकर बन के चुकाओ या कुत्ता बन के चुकाओ या बैल बन के चुकाओ, चुकाओ मैया। इसलिए किसी का पैसा ना खाओ, जीवन ईमानदारी से जिया करो। 1 रुपए किसी का नहीं लेना चाहिए व्यर्थ का। कहते हैं ना, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। वही व्यक्ति सुखी है जो हिसाब रखता है। आप लोग अपना हिसाब रखते हो कि नहीं? कितना आया, कितना गया, एक डायरी बनाओ आप लोग। महीने में कितना मिला, या रोज का कमाते हो तो रोज का कितना कमाए, 1000 कमाए, 500 कमाए, 2000 कमाया, 5000 कमाया, लिखो कागज में, डायरी में, आज हमने इतना कमाया। फिर खर्चे भी लिखो कि आज हमने यहाँ 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 खर्च किया, और उसको फिर चेक करो कि हमने जहाँ किया क्या वहाँ करना जरूरी था या बचाया जा सकता था। यदि बचाया जा सकता था तो वो खर्चा बचा लो, फिर वो पैसे बचने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग ना हिसाब नहीं रखते, इसलिए आप कहते हो पैसा तो बहुत कमाते हैं, ठहरता नहीं, क्योंकि हिसाब नहीं है। क्या नहीं है? समझदार व्यक्ति हिसाब रखता है। अच्छा, जो हिसाब रखेगा उसके पास पैसा रहेगा। आप लोगों ने खर्चे का कोई हिसाब तो रखा नहीं है। खर्चे का हिसाब है, व्यर्थ के खर्चे हैं आप लोगों के, व्यर्थ के, व्यर्थ के। आप लोग मंजन करते हो, कौन सा मंजन करते हो? कौन सा वाला है? भारत का मंजन किया करो, देसी वाला, विदेशी मंजन ना किया करो, पैसा विदेश चला जाता है। भारतीय मंजन जो मेड इन इंडिया है वो मंजन, वो साबुन यूज किया करो मैया। और मंजन आप लोगों ना इतना सारा निकालती हो, इतना मंजन, मंजन में खुद अपने आप में वो जहरीला होता है, फैन निकलता है। पहले के लोग दातून करते थे, उनके दांत मजबूत रहते थे। तुम मंजन करते हो, तुम्हारे दांत कमजोर हो गए, क्योंकि वो मंजन बना ही इसलिए है कि तुम्हारे दांत कमजोर करें पहले, फिर डॉक्टरों के पास जाओ तो दवाई बिकेगी, वरना डॉक्टरों के पास कौन जाएगा? इतने से मंजन से काम हो जा। अब जैसे आपके घर में मंजन आया, आपने 1 महीने चलाया, वो मंजन कम लगाते, दांत भी साफ रहते, नुकसान भी तो करता ही है मंजन। देसी मंजन, और मैं तो सबसे बढ़िया मंजन कहो तो बताऊं, दांत कभी दर्द कर दे तो आप मुझे कहना, दांतों का रामबाण इलाज, सबसे बढ़िया मंजन जो घर पे बना सकते हैं। आप क्या करो, सरसों का तेल 4 बूंद, 4 बूंद क्या, सरसों का तेल, और थोड़ा सा नमक, नमक चाहे सेंधा नमक ले लो या सफेद नमक ले लो, सेंधा लो और अच्छा है, और उसमें डाल दो जरा सी हल्दी, हल्दी, सरसों का तेल और नमक, तीनों को मिक्स करके आप मंजन करो। और मुंह पे दर्द है, दांत में, दाढ़ वाड़ में, आप रेगुलर करो तो दांत भी अच्छे रहेंगे। आप इसको ब्रश से भी कर सकते हैं, उंगली से नहीं तो दांत भी अच्छे रहेंगे। हल्दी से एंटीबायोटिक है। जितना भी बाजार की चीजें हैं सब में जहर है, केमिकल है, आप समझते नहीं है बातों को। घर की चीज बंद कर दी आप लोगों ने। ये नमक और हल्दी और सरसों का तेल, इससे ठीक हो जाता है दर्द मसूड़ों का। रेगुलर करोगे दर्द ही नहीं होगा। हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो हम तो सही ही कहते हैं, आप लोग मानते कहां हैं?